मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल व अपने गुरु श्री नारनौली जी को शत शत प्रणाम, जिनसे मैंने डिवाइन विद्या सीखी। आज मैं आपसे आपके खूबसूरत हाथों के बारे में बात करूंगी। आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। अभी तक आप अपने हाथों का इस्तेमाल कामों के कारण करते हैं, जो भी काम करते हैं, और क्या करते हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं। आप किसी को ऐसे करते हैं, बाय बाय करते हैं, आप ऐसे करते हैं, ताली बजाते हैं और कुछ भी करते हैं, ऐसे बोलते हैं, यानी कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं। और हमारे डम एंड डफ भाई बहन तो कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं इन सुंदर हाथों से करते हैं। आज उन्हीं सुंदर हाथों के बारे में मैं बात करूंगी। आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि इसमें बहुत से राज छिपे हैं। आपके सारे सपने, आपका पूरा अतीत, आपका पूरा भविष्य सब इन हाथों में है। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं पामिस्ट्री की बात कर रही हूँ, जिसको आप पामिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन ये केवल पामिस्ट्री नहीं है। आपके हाथों में बहुत सी लाइनें हैं और लाइनों के अलावा बहुत सी आकृतियां हैं, मुद्रा है। इसको समुद्र शास्त्र बोलते हैं। समुद्र का मतलब मुद्रा। कहीं पे शंख बना है, कहीं यव बना है, कहीं जो बना है, कहीं मछली बनी है, कहीं त्रिकोण बना है, कहीं सर्कल बना है। बहुत सी आकृतियां हैं। ये इतनी खूबसूरत विद्या है। ये विद्या सबसे पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हिंदुस्तान की विद्या है और हिंदुस्तान से ही सब लोग सीखकर पूरे वर्ल्ड में जितने भी पामिस्ट हैं वो हिंदुस्तान से ही सीखकर गए हैं। ये अनोखी विद्या है क्योंकि आपका हाथ अनोखा है। ये वो कुंडली है जब आप पैदा हुए थे, पैदा होने के साथ ही ये आपकी जन्म पत्री बन गई। जैसे किसी को अपने जन्म का टाइम सही नहीं पता होता। आपको मालूम है ना, कुछ लोग कहते हैं मैं तब पैदा हुआ था, उस दिन बहुत बारिश आई थी, उस दिन वो वाला त्योहार था, उस दिन पूर्णिमा थी, उस दिन वो भी पैदा हुआ था, या कोई ना कोई घटना से लिंक करते हैं। ये हमसे पहले पीढ़ी में ऐसा होता था और आजकल भी हमको जो डॉक्टर टाइम बताता है हम उस टाइम को ही मान लेते हैं। जबकि डॉक्टर का काम पहले माँ और बच्चे को सेव करना होता है, उसके बाद वो घड़ी में टाइम देखता है। और फिर ये भी तो मालूम नहीं कि घड़ी का टाइम ठीक है या गलत है। एक 3 मिनट का टाइम होता है ट्विंस का, 2 बच्चों का, और इस 3 मिनट में ही दोनों बच्चों का भविष्य बिल्कुल बदल जाता है। यानी हर मिनट में आपका भाग्य बदल रहा है और जो हाथ एक का है वो दूसरे का नहीं है। यानी जितने दुनिया में लोग हैं उतने ही हाथ हैं और उतना ही भाग्य है, उतनी ही किस्मत है, उतनी ही पर्सनालिटी है, सब कुछ अलग। अगर ऐसा ना होता तो आप बताएं, आपका जब आधार कार्ड बनता है तो आपकी फिंगर्स ली जाती हैं। जब आप अपने मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी फिंगर ही है जो बताती है कि ये आपका मोबाइल है। ऑफिस में अगर सिक्योरिटी पॉइंट से आपको एंट्री करनी है तो आपका हाथ ही काम आता है। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, वहां जो आपका सिक्योरिटी चेक है वो आपके ये फिंगर ही हैं। और तो और थाने में भी आपकी यही फिंगर होती हैं। यानी आपकी फिंगर, आपका हाथ बिल्कुल अनोखा है। यही आपकी पहचान है और जो एक का है वो दूसरे का नहीं है। यही पामिस्ट्री है। लेकिन पामिस्ट्री केवल हाथ से नहीं, हाथ में जो लाइनें हैं। अब इसके बारे में 2-3 लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने ही फैलाई हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि लेडीज का लेफ्ट हाथ देखते हैं और जेंट्स का राइट हैंड देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुदरत ने सबको एक जैसा बनाया है। हाँ, कुछ लोग राइट हैंड से काम करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। जो व्यक्ति जिस हाथ से काम करता है उसका वही हाथ देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं दोनों हाथ से बराबर काम करते हैं,
तो उनके लिए हम दोनों हाथ देखेंगे। आपने कभी अपने हाथ की लाइनों को ध्यान से देखा? ध्यान से उनको देखिए। आप देखेंगे लेफ्ट हाथ और राइट हैंड दोनों की लाइनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है? हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमको उसमें वो सारी बातें हैं जो हमको कुदरत ने पैदा होते समय दे दी, और जो राइट हैंड है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस वो होते हैं जब हम अपना कर्मा करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमको मिला वो तो हमको मिलेगा ही, लेकिन इस जन्म के कर्मा भी हमारा रोल करेंगे। हमारे कुछ एफर्ट से, कुछ अच्छे कामों से या कुछ बेवकूफ़ियों से हमारे वो भाग्य में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और क्या डिफरेंस होता है? जब भी कोई घटना घटने लगती है, कोई भी घटना अच्छी या बुरी, उसे थोड़े समय पहले ही हमारे हाथ में एक इंडिकेशन आना नज़र आ जाता है। कोई लाइन बनना शुरू हो जाती है या कोई लाइन मिटना शुरू हो जाती है, कोई ना कोई स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाता है। वो इंडिकेशन होता है कि ये काम अब होने वाला है। ये हाथ ही हैं आपके जो आपको आपके पूरा राज बताएंगे, जिसको आप छिपा नहीं सकते। ये वो राज है जो कि जन्म के साथ ही आपके साथ आया, और इसकी स्टडी से ही आपको ये पता चलेगा। तो आपने देखा आपका हाथ कितना खूबसूरत है, कितने उसमें सपने हैं, कितने राज हैं। यही पामिस्ट्री है। मैं आपके इन्हीं हाथों बेस पर, आपकी इन लाइनों पे मैं कोशिश करूँगी आपको पामिस्ट्री के छोटे छोटे टिप्स दूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती वो भी इसको सीख सके। क्योंकि मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाइए। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको तो मैं यूट्यूब में टिप्स दे सकती हूँ, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा शास्त्र है और इतनी गहन विद्या है, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, 1:1 इंटरेक्शन की ज़रूरत है और बहुत सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। लेकिन पामिस्ट्री ऐसी विद्या है जिसको कि मैं जो भी आपको बताऊंगी, बस शर्त ये है आपको कोई मेरा वीडियो मिस नहीं करना है। और अब से हर वीडियो में मैं पामिस्ट्री से रिलेटेड आपको टिप्स दूंगी, और उन टिप्स के ज़रिए ही आपके इसी अनोखे हाथ की लाइनों को से मालूम पड़ेगा कि आप क्या हैं और किस तरह के इंसान हैं। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, पामिस्ट्री सीखना चाहता है, उन तक इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हर वीडियो को ध्यान से देखें। मैं किसी भी बात को रिपीट नहीं करूँगी। धन्यवाद।